ये कहते हैं हम उठाकर बाहर फेंक देंगे, कोई हिम्मत करके देखे, अवाम इन्हें खुद बाहर फेंकेंगे। असेंबली के बाहर ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख बरस पड़े। गवर्नर नवीद जमील बोले, पीपल्स पार्टी मेयर्स को इख्तियारात देने को तैयार नहीं, अब सिर्फ एहतजाज का ऑप्शन बचा है। सईद गनी ने मुखालिफिन को नालायकों और नाअहलों का टोला करार दे दिया। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ MQM की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सियासी जमातों को तहरीक का हिस्सा बनने की दावत दे दी। कहा, कराची के साथ मुसलसल ज्यादतियां हो रही हैं, पीपल्स पार्टी की नीयत पर एतबार नहीं किया जा सकता। खुर्रम शेर जमान ने बल्दियाती निज़ाम को काला कानून करार दे दिया। मोहम्मद जुबैर ने सवाल उठाया कि क्या पीपल्स पार्टी बल्दियाती एक्ट से कराची को लाहौर जैसा बना सकती है। हम जिससे मुफाहमत कभी नहीं करेंगे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको NRO देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। सबसे मुफाहमत के लिए तैयार हैं, मगर करप्शन करने वालों को कभी NRO नहीं देंगे। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहा, जो कौम बड़े डाकुओं से डील करती है वो तबाह हो जाती है। 3 माह में दुनिया भर में कीमतें कम होंगी तो पाकिस्तान में भी महंगाई की कमर टूट जाएगी। पाकिस्तान के फैसले अवाम के मफाद के मुताबिक होंगे। आपसे NRO मांग कौन रहा है, आपसे बातचीत करना कौन चाहता है। एहसन इकबाल ने वजीर आजम के खिताब पर सवालात उठा दिए। बोले, इमरान खान खुद को NRO दे चुके हैं, अब इस्तीफा दें ताकि मुल्क के हालात बेहतर हो सकें। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होने लगी। रवा साल बरामदी मसनूआत में 27% इजाफा रिकॉर्ड। हुकूमत ने 4 माह के मुआशी अशारिये जारी कर दिए। एक्सपोर्ट गुड्स 12.35 अरब डॉलर तक पहुंच गई। शहबाज शरीफ ने हुकूमत को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। बोले, मिनी बजट कौमी असम्बली से मंजूर होना कौमी खुदकुशी होगी। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए EVM फराहम करेंगे। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया। EVM की खरीदारी के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने का मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन ने 39,000 EVM मशीनें मांगी थी। उर्दू अदब और तहजीब की रानाइयाँ लुटाती 14वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज़ मारूफ शायरा अदा जाफरी की याद ताज़ा की गई। मुश्ताक यूसुफी की तसनीफ 100 बरस को ज़हरा निगाह और इफ्तिखार आरिफ ने बहुत ही हसीन अंदाज से बयान किया। उर्दू कॉन्फ्रेंस का ये सिलसिला मजीद 1 रोज़ जारी रहेगा। और इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें सीजन का अहम मरहला आन पहुंचा। लीग की प्लेयर्स ड्राफ्टिंग तकरीब कल होगी। 32 ममालिक के 425 से ज्यादा खिलाड़ियों ने लीग के लिए दस्तयाबी जाहिर कर दी। PSL 7 की ड्राफ्टिंग में लाहौर कलंदर्स पहला खिलाड़ी चुनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।